सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, वर्षा ऋतुचर्या का आज 5वां पाठ हम आरंभ कर रहे हैं, जिसे हम 5वां भाग कह सकते हैं। आयुर्वेद के आचार्य चरक और अन्य आचार्य इस विषय में क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, क्या सिद्धांत स्थापित किए हैं, इस व्याख्यान में उसी चिंतन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम विचार करेंगे उषापान। उषापान जो है वो कैसा होना चाहिए। कि देखिए, भोजन आदि हो गए। अब हम दिनचर्या पर आते हैं कि प्रातः काल हम उठते हैं तो उषापान करते हैं। तो उषापान के लिए बर्तन हमने बताया कि तांबे का होना चाहिए। तांबे का बर्तन जो है उसके अंदर जब उमस होती है, गर्मी होती है और नमी होती है तो रसोई में रख दिया। सामान्यतया रसोई में रखा हुआ होता है जल का पात्र। रसोई में मैंने बताया वर्षा ऋतु में दही नहीं जमाना, क्यों? वह नमी और गर्मी है तो वो उल्वण हो जाएगा, उबल उठेगा, बहुत जल्दी बैक्टीरिया पैदा होंगे। यानी दुगनी वर्षा कर दी, वर्षा ऋतु कर दी। एक तो वातावरण ऐसा था और उसमें उमस भी ज़्यादा, ताप होता है और उसमें पानी भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही जो जल है वो वहाँ नहीं रखना। जल मिट्टी के घड़े में रखा हुआ भी वहाँ आपको स्वादु नहीं लगेगा। तो ताम्र पात्र जो है ये तो धातु है, और ताम्र की जो धातु है वो ऐसी है, इसको जरा सा कोई अन्य रस छू जाए, नमी छू जाती है, कुछ हो जाए, आप देखोगे उसके लोटे को, उसके जग को, उस पर कैसे कैसे दाग हो जाते हैं। तो वो क्या है, बहुत जल्दी रासायनिक प्रक्रिया इस पर होती है। लेकिन जल को शुद्ध रखने की इसमें बहुत बड़ी क्षमता है, और इसका जो जल पीता है उसको कोष्ठबद्धता लगभग नहीं होती, और अन्य अन्य प्रकार के गुण ये जल में डाल देता है। अग्नि गुण बहुत ज़्यादा है इसमें, सोना है, तांबा है, फिर लोह है, ये अग्निगुणी धातुएं हैं। चांदी जो है वो चंद्रगुणी है, ये सूर्यगुणी अग्निगुणी। अग्नि क्या है, सूर्य का प्रतिनिधि ये है भूलोक पर। तो ये जो जल है, तांबे का लोटा है, ये प्रतिदिन मांजा जाना चाहिए जल भरने से पहले, ताकि पहले दिन जो इसमें विकार आ गए थे वर्षा के कारण, वर्षा ऋतु के कारण, वर्षा ऋतु में क्या क्लेद, गीलापन है, उमस है, उसके कारण जल बहुत जल्दी खराब होता है। और अम्ल की मात्रा जल में बहुत होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु अम्ल रस प्रधान है, और जल में अम्ल की मात्रा है, और जल का विपाक अम्ल होता है। तो इसलिए जहाँ जल छुएगा उस जगह बहुत जल्दी तांबे का जो बर्तन है उसमें विकार आ जाता है। तो इसलिए उसको रोज़ाना मांजना है, और मांज करके ऐसे स्थान पे रखना है रात्रि को खुले, जहाँ ओस गिरती है, जहाँ ताज़ा हवा लगती है। उससे क्या होगा कि उमस का जो दोष है, क्लेद का, गीलेपन का जो दोष है, वो इसमें नहीं पनपने पाएगा, और फिर आपको जो जल मिलेगा वो रसोई से कई गुना अधिक स्वादु भी होगा, गुणकारी भी होगा, और उसमें अम्ल का विपाक न के बराबर होगा, वहाँ तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे स्थान पर आपने जो उसको रखना है, तो वो जल आपने अपने शरीर की शक्ति के अनुसार पीना है।
उसके बाद आप शरीर शुद्धि करके भ्रमण के लिए जाते हैं। तो भ्रमण के लिए भी अलग नियम है इस ऋतु में। इस ऋतु में भूमि से जितना हम ऊपर होंगे उतने स्वस्थ होंगे, और जितने भूमि के निकट होंगे या भूगर्भ में होंगे, भूगर्भ तो समझो मृत्यु है। आप देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि उस कुएं में पानी की मोटर ऊपर करनी थी, वर्षा ऋतु आ गई, पानी ऊपर आ गया था, तो कोई गया था, एक साथी भाई गया, 2 भाई थे, वो आया ही नहीं। उसने देखा मेरा भाई नहीं आया, वो दूसरा उसको देखने गया, वो भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भूगर्भ में वर्षा ऋतु के कारण जहरीली गैसें पैदा हो जाती हैं, दूषित वायु, उसको कोई भी नाम। वो सीवर साफ करने घुसे थे, इतने मजदूर को ये हो गए। क्यों? वो भूगर्भ में। तो जिनके मकान औरों की अपेक्षा निचाई में हैं या भूगर्भ में भी कोई रहता है, ऐसे बना रखे हैं, वो रह ही नहीं सकते, अब एसी लगाने पड़ते हैं उनको, और कुछ है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा है। या जिनके मकान हैं, मकान का भवन गर्भ है, गर्भगृह, उसमें नहीं सोना, उसमें आपने नहीं रहना, उसमें नहीं बैठना। ऐसे ही भ्रमण का नियम है। भूमि से जितनी ऊपर हम होंगे, क्या होगा? वायु में झलके कण हैं और वो भारी होते हैं, वो भूमि के ज़्यादा निकट होंगे। जितने हम ऊपर होते जाएंगे उतनी वायु जो है वो हल्की होती जाएगी, और भूमि के पास नमी के कारण, घास के कारण, उमस के कारण विविध प्रकार के छोटे छोटे सूक्ष्म कीट वो पैदा हो जाएंगे। वो आप घूमने जाएंगे, आपको काटेंगे, उनके दूषण का प्रभाव होगा। भूमि के पास की जो वायु है वो दूषित होती है। मैंने बताया, सब सड़क के दोनों तरफ गड्ढे होते हैं, वहाँ सड़ रहा होता है सब कुछ। सड़क पे आप चलेंगे, सड़क पे मेंढक पार कर रहा है, सांप पार कर रहा है, और जीव जंतु हैं, कारें जा रही हैं, वहाँ मरे। वो तो शमशान भूमि है सड़क, तो ये मान लीजिए इस ऋतु में आप देखा करो कैसे जीव जंतु कुचले रहते हैं, तो वो सड़ते हैं, उनकी बदबू आती है। सड़क पे घूमना भी अच्छी चीज़ नहीं है। भूमि से जितनी दूर, उद्यान में नहीं घूमना, बाग बगीचे में जाकर नहीं घूमना। क्यों? बाग बगीचे में उमस ज़्यादा होगी, वहाँ घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, तरह तरह के कीट पतंग पैदा होंगे, वहाँ नमी ज़्यादा है, तो वहाँ घूमेंगे वो हानिकारक। तो कहाँ घूमेंगे? पक्के स्थान पर, जैसे पक्के जो होते हैं, जहाँ पक्का होगा तो इसका मतलब वहाँ पानी कम होगा। या रेत होता है, जैसे नदी है, नदी का तट है, उस पर पुलिन रेत है, बहुत जल्दी पानी को सुखा देता है, और फिर उसके बाद नमी चली जाती है। नहर के किनारे हैं, तालाब हैं, तालाब के किनारे हैं ऊंचे, तुरंत पानी बह के नीचे चला जाता है। यानी रूक्ष स्थान पर भवन है आपका, तो अपनी छत के ऊपर सबसे घूमिएगा। कोई पास में कोई संस्था है, कुछ है जिसमें सड़कें नहीं चलती, ना वाहन नहीं चलते सड़कों पर, खाली है, तो ऐसी सड़क पे घूम सकते हैं। क्यों? कि वहाँ पर वाहन नहीं चलते, कीट पतंग मरेंगे नहीं। तो ऐसा स्थान भ्रमण के लिए सबसे उत्तम है जहाँ हवा में नमी नहीं होगी, जहाँ सड़न नहीं होगी, गले हुए पशु पक्षी नहीं पड़े हुए हों, कीट पतंग जहाँ न हो, ऐसा जो स्थान है कहते हैं उसके ऊपर आपने घूमना। यानी शुष्क, रूक्ष, नमी से रहित, न्यूनतम नमी वाला। आप मकान के ऊपर घूमेंगे तो क्या होगा कि उमस कम होगी, आप देखिएगा, और हवा जो आएगी वो भी भूमि को स्पर्श करे हुए नहीं आएगी, नीचे तो वो आएगी, बदबू वाली आएगी, नमी वाली आएगी। तो भ्रमण के समय आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। भ्रमण के बाद आप आते हैं तो व्यायाम की बात आई थी, तो व्यायाम इस ऋतु में मना किया था। जो शरीर जिनका मजबूत है, अच्छा है, और जो शारीरिक क्षमता रखते हैं, वो हल्का सा लघु व्यायाम बस न के बराबर करें, जिससे कि रक्त संचार थोड़ा बढ़ जाए। और वो रक्त संचार ऐसे बढ़ जाए जैसे पहले घरों को साफ करते थे ना, नाली होती थी, एक बार झाड़ू मार दी और जोर से बाल्टी मार दी, वो सारा साफ हो गया जो काई वाई लगी थी। तो इतना व्यायाम करें कि आपका जो
रक्त है वो तेज़ गति से प्रवाहमान हो जाए, और उससे क्या होगा, हर जगह प्रवाहमान होगा तो रक्त के जो मार्ग हैं जहाँ से वो विचरण करता है जी, जो कंडराएँ हैं दोनों प्रकार की है ना, शुद्ध रक्त वाली भी और अशुद्ध वाली भी, वो सब मिल करके वहाँ से सारे शरीर को साफ करके और वो गुर्दे में ले जाती हैं, और वहाँ से गुर्दा उसको मैल को बाहर फेंक देता। तो इतना व्यायाम, शरीर की शक्ति क्षीण नहीं होनी चाहिए, ऐसा व्यायाम करना है। भ्रमण कर लिया तो बहुत है, हल्के से आसन एकादशी कर लो। उसके बाद आपने क्या करना है, स्नान करना। स्नान जो है इस ऋतु में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वही सबसे पहले मैं कहूँगा, इस ऋतु में साबुन से स्नान नहीं करना। पसीना आया फट साबुन लगाएंगे, पसीना साबुन के जो रसायन थे उन्होंने धो दिया, ठीक है, धुल गया। ये काम तो और चीज़ भी कर सकती थी, लेकिन साबुन ने अपने रसायनों से जो शरीर को हानि पहुंचा दी, त्वचा को हानि पहुंचा दी, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? इसलिए मैंने कहा था कि मैं अभी भी खरबूजा आ रहा है, या जो खरबूजे की फूट आते हैं उसके बाद और आते हैं, उनके बीज हैं का जो बीज का भाग है, आप उससे स्नान कर लिया करें बहुत, कि आपके त्वचा के जो छिद्र हैं, रंध्र हैं, वो साफ़ हो जाएं पसीने से, खनिज लवण उसमें रह जाते हैं वो साफ़ हो जाएं, बस दुर्गंध न आए। लेकिन आप साबुन से नहाएंगे, फिर उसके बाद क्रीम पाउडर लगाते हैं। क्रीम तो नहीं लगाते होंगे इस ऋतु में क्योंकि नमी होती, पाउडर लगा दिया सुखाने के लिए। रुक्षता आपको लग गई, रुक्षता कितनी देर की रुक्षता है वो, लेकिन उसके अंदर जो रसायन है, जिस सुगंध से आप लालायित होकर के वो लगा रहे हैं, वो विष भरी है, वो कृत्रिम है। 1.25 अरब लोग हैं भारत में, आप लगा लो उसमें से कितनी समृद्धि खूब है बहुत लोगों में। इतनी जनता के लिए क्रीम पाउडर शुद्ध कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा आप सोचो, इतनी जनता के लिए साबुन कहाँ से आ जाएगा अच्छी श्रेणी का? बहक रहे हैं लोग। सामान्य प्रकृति के संसाधन सीमित हैं, तो जो हमारे पास संसाधन है, और फिर जो साबुन बन रहे हैं, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो साबुन के कारण इतने प्रकार के भूमि के गर्भ से, भूमि के अलग अलग भागों से चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं, उसका पाप किसको लगेगा? जो उपयोग करने वाला है। तो जो आपके पड़ोस में है, जो आपके पास उपलब्ध है, प्रकृति की हानि नहीं हो रही है तो न्यूनतम हो रही है, जिसको आप स्वयं पूरा कर सकते हैं, सृष्टि चक्र बनाए रख सकते हैं, उस प्रकार के जो स्नान के साधन हैं उनसे आप स्नान करें। तो साबुन मैं तो अच्छा नहीं मानता, यदि आपको उपयोगी लगे तो जैसा विचार करें। अब स्नान किससे करें? स्नान जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको पता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के उन भूभागों में नीचे, भूमि के नीचे 1-1.5 फुट 2 फुट नीचे, वहाँ न फसल होती है, कोई वन की भूमि है, न वहाँ कोई शौच के लिए जाता है, कोई पशु पक्षी मरेगा तो ऊपर मरा होगा। 2 फुट से नीचे की मिट्टी आप कभी एक बार 2-4 किलो ले आओ जा रहे हैं तो, और फिर उस मिट्टी से अपना बैठ करके हल्का सा गीला करके और एक बार सारे शरीर पे जैसे साबुन लगाते हैं ऐसे लगा करके साफ कर लो। चिकनी मिट्टी है तो उसका पेस्ट सा पानी पतला बना लिया बिल्कुल तरल, और उससे कर लो। नहीं तो बालू रेत है, उसको आप एक बार गीला करके कर लीजिए, वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा और शरीर की शुद्धि कर देगा। शहर में ये मिट्टी मिलती नहीं, करेंगे तो सारे सीवर रुक जाएंगे, यहाँ संभव नहीं है। लेकिन जो लोग शहर में, जिसका बाग बगीचा है, बाहर बैठ के नहा सकता है, सीवर में नहीं जाएगा, वो ये कर सकते हैं। अपनी मिट्टी ले आइए 2-4 किलो, रोज़ नहीं 1 दिन में कर लो, सप्ताह में 2 दिन कर लो, सप्ताह में 1 दिन कर लो, आपको लाभ होगा इन चीज़ों का। वो मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। नहीं तो और बढ़िया कुछ करना है कि नहीं ये तो जस्ता नहीं है, मत जजिए। वापस ले लेता हूँ मैं अपनी बात। मुल्तानी मिट्टी तो शुद्ध है, वो तो भूगर्भ में कितने समय से, वो भी तो मिट्टी है। मुल्तानी क्या, मुल्तान की मिट्टी है। सेंधा नमक क्या है, सिंध में, वो नमक भूमि में है, कभी समुद्र था वहाँ, लाखों करोड़ों वर्षों से भूगर्भ में वो शुद्ध हो रहा है, इसलिए सेंधा नमक शुद्ध है। समुद्री नमक शुद्ध नहीं है वो भी समुद्र का, लेकिन उसका विष प्रकृति ने धीरे धीरे खत्म कर दिया।
ऐसे मुल्तानी मिट्टी भी है, तो मिट्टी ही ना मुल्तान की, इसलिए मुल्तानी मिट्टी कहते हैं उसको। वो मिट्टी है अपनी भिगो दी, ज़्यादा देर नहीं, इस ऋतु में मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा देर नहीं भिगोनी, रात को भिगो दी, सवेरे नहाया, सवेरे भिगो दी, शाम को नहा रहे। क्यों? जल अम्ल विपाकी है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, इतना अम्ल हो जाएगा, इतना खराब, त्वचा को खराब कर सकती है। तो इसलिए आधा घंटा पौना घंटा पहले तोड़ के भिगो दिया, चूर्ण करके एक बार रख लीजिए, और उसको भिगो करके और वो सारे शरीर पे अपना उसको रगड़ लीजिए, उबटन की तरह से, और फिर स्नान कर लीजिए। ये बहुत अच्छे तरीके हैं, इनसे हम स्नान करके बहुत शरीर को ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको 3 प्रकृति के हम हैं मनुष्य, आयुर्वेद में कहा ना, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति के 3 प्रकृति के हम मनुष्य हैं। तो उनके अनुसार भी मैंने विचार किया है कि वो किस किस चीज़ से नहाएं। साबुन शैम्पू की तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा, कैसे करेंगे देखो। जो लोग वात प्रकृति के हैं, सबसे पहले उसी की करता हूँ, उनको वायु और जल्दी कुपित होता है। बूढ़े लोग हैं, वृद्धावस्था ही वात प्रधान होती है, तो वो किससे स्नान करेंगे? हैं जी, घृत कुमारी से करेंगे। वायु का मतलब क्या? शरीर में रुक्षता, तरलता का अभाव। तो घृत कुमारी, जिसे अब क्या कहते हैं, ग्रह कन्या भी कहते हैं हम, आप उसको ग्वारपाठा कह सकते हो, अंग्रेजी में एलोवेरा कह देते हैं। इसका नाम ग्रह कन्या है। जैसे घर में कन्या है जिसके हो, उसको कितना सुख होता है, कितना ध्यान रखती है, दादा दादी का भी, माँ का भी, चाचा चाची, पिताजी का भी, छोटे बड़े बहन भाई, सबको संभाल के रखती है, सबको शिक्षा दे, सबका ध्यान रखती है। तो सबका जो भरण पोषण, तो इसका नाम ग्रह कन्या है। कि घर में रखो, इसको लगा के रखो, कन्या के समान तुम्हें स्नेह देगी, तुम्हें तरलता देगी, तुम्हें कन्या मीठा बोलती है, तरल होती है, सारे काम करती है, वो जैसा सुख देती है, ऐसे ही ये ग्रह कन्या का कार्य करती। कौन? घृत कुमारी, एलोवेरा, ग्वारपाठा जिसे आप कहते हैं। तो उसको आप निकाल करके अंदर का जो भाग है, और उसके सारे को, पेस्ट को ऐसे ऐसे करके सारे शरीर पे लगाइएगा। कौन? वायु के रोगी। उससे उनके शरीरों में रुक्षता कम होगी। तरलता यदि नहीं आई तो रुक्षता कम हो जाएगी, और रुक्षता बढ़ेगी नहीं, वैसे तरलता आएगी। उससे कर सकते हैं। उसके बाद एक सहजन होता है, जिसके ड्रमस्टिक कहते हैं, जिसके फलियां लोग खाते हैं। मध्य भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी, पूर्वी भारत सारा खाता है। उत्तर पश्चिम भारत में कम खाते हैं लोग। वो वायु के, जोड़ों के दर्द, सूजन, ये वो, वृद्धावस्था, वायु के कारण जो तंगी है, तो उसको अपना पत्तियां ले आए, कूट करके पानी मिला करके, और उससे नहा लो, या उबाल के करके उससे नहा लो सहजन से, तो वो लगा लीजिए, वो भी लाभदायक है। एक होता हार श्रृंगार, शेफालिका भी कहते हैं जिसको, पारिजात भी कहते हैं, इंद्र के उद्यान में था, तो वो भी इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके पत्ते ले आए, उनको कूट करके फिर पानी मिला लिया। रोज़ नहीं करना, सप्ताह में 1 बार कर लो, 2 बार कर लो। और रोज़ साबुन से नहाना या इन चीज़ों से नहाना क्या आवश्यक है? नहीं तो हल्का सा नींबू डाला, चौथाई, और आधे लीटर में, और उसी से सारे शरीर में लेप कर लिया उस पानी से, और आप देखो आपका सारा शरीर साफ। बचे खुचे नींबू, जैसे मैं आज ही अभी सायंकाल गया, नीचे गया, अगर देखा कि पुराने से नींबू पड़े, आधे कटे हुए शेयों से, मैं कहा खाने में तो सेवन करेंगे नहीं, यूँ फेंकेंगे डस्टबिन में। मैं उनको उठा लाया, अपने पॉलीथीन में रख ली। अब स्नान किया तो मैंने आधे लीटर पानी में निचोड़ लिया, और उससे अपने सारे शरीर को मसल करके साफ कर लिया, बस काम खत्म, और डस्टबिन में चले जाते। तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो वायु के रोगी ये कर सकते हैं। हैं जी। पित्त के रोगी क्या कर सकते हैं? नींबू खटाई है, लेकिन पित्त का शमन करता है, पित्त के विकारों को दूर करता है। इसलिए मैं तो जिनको जलन ये कुछ मैं कहता हूँ, रात सवेरे खाली पेट नींबू पी लिया करो, सप्ताह में 1-2 बार, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। और हो जाते हैं। पहले तो यही कहेंगे वो तो खट्टा है जी, मैं कहा करके तो देखो। तो जो पित्त के रोगी हैं वो नींबू मैंने बताया, वायु वाले भी कर सकते हैं। पित्त के रोगी क्या है? नीम,
नीम आप सब जानते हैं, नीम के पत्ते लाओ, कूट लो या उबाल करके रख लो, कुछ भी कर को, और उसके पानी जैसे आधा लीटर में मिला करके और उससे स्नान कर लो। इस ऋतु में जितने जीवाणु हैं पसीने के कारण और किसी के कारण आते हैं उन सब का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो नीम बहुत अच्छा है। लेकिन नीम मैंने वात वालों को नहीं कहा, क्यों? नीम शीतल और रूक्ष होता है। तो वात का रोगी, वायु का जो रोगी है, वात प्रकृति का जो व्यक्ति है, उसे नहाएगा तो शरीर में शीतलता आएगी, जड़ता आ जाएगी, रुक्षता आएगी, वायु कुपित हो जाएगी। तो उनके लिए मैंने नहीं कहा। फिर पित्त वाले रोगी जो है, मधु जो शहद है, अब हम वायु वालों को नहीं कहा, क्यों? शहद क्या है, रुक्षता पैदा करता है, मैंने बताया था, कषाय रस है। पित्त क्या करता है, अभी भी मधु बताया ना, प्रायः क्षोद्रान्वितान भजेत, उस व्याख्यान में, कि शहद भोजन में होना चाहिए। क्यों? कि शहद जो है वो पित्त का शमन करता है, क्लेद गीलेपन का नाश करता है। क्यों? रूक्ष है, कषाय रस है, इसलिए तो ये करेगा। और पित्त वाले रोगी घृत कुमारी का भी उपयोग कर सकते हैं, ये भी कफ को बढ़ाती है, तरलता देती है, तो ये कर सकते हैं। अब जो कफ के रोगी हैं वो क्या करेंगे? कफ के रोगी जो हैं वो मुल्तानी मिट्टी रूक्ष होती है, चिकनी मिट्टी खेत की ना, मतलब वन प्रदेश की, शुरू में मैंने बताया था, या बालू, शुद्ध रेत, उन तीनों का उपयोग कर सकते हैं, वो रूक्ष होते हैं। तो कफ वाले के लिए वो ठीक है, कफ को कम ही करेंगे शरीर में। फिर नींबू का उपयोग कर सकते हैं, अभी बताया था। वो अमरूद के जो पत्ते हैं ये कषाय रस हैं, अर्जुन है इनके पत्ते कषाय रस हैं, इनका घोल बनाया, पानी निकाला यूँ कर करके, और बस ये उबाल करके कर लो, उनको कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया जो कर सकते हैं, जो हमारे साधु महात्मा करते हैं पुराने, भस्म लेप। पित्त वाले भी कर सकते हैं भस्म का लेप, वायु वाले नहीं, क्योंकि जो भस्म है, राखी है जी, वो वात रोगी न करें, वो रूक्ष होती है। तो पित्त वाले और कफ वाले अपनी भस्मी लीजिए, जो यज्ञ आदि करते हैं उसको करते हैं, हमने रख लेते हैं। लेकिन जो यज्ञ करते हैं वो ये ध्यान रखें कि केवल आपने हवन किया है और उसकी राखी है, इसलिए वो अच्छी नहीं है। आपको पता नहीं कि वो जो सामग्री बाजार से खरीदी उसमें लोगों ने क्या क्या डाल रखा है, व्यवसायी लोग हैं, पता नहीं क्या डाल रखा होगा। तो जो भस्मी हैं आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी है। कफ वाले हैं तो नीम की लकड़ी है, और कुछ अर्जुन की है, जो लकड़ी चूल्हे में जलाई हुई है कहीं, और आपको पता होना चाहिए। या ऐसा उपला, गोबर के उपले पशु के, जो अन्न नहीं खाता, जो रोगी नहीं है, यानी केवल जो घास आदि खाता है, उसके गोबर के उपले की जो राख है, केवल हर राख अच्छी नहीं हो सकती। तो वो भस्म जो है, राख जो राखी जो है, कहते हैं उसको पानी में मिलाइए और उसका लेप करके और उसके बाद स्नान कीजिए, कितना शरीर शुद्ध हो जाएगा। इससे आपकी जो इम्यूनिटी कहते हैं, जिसे प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर की सामर्थ्य है, वो बनेगी। इसका नाम है असली स्नान। हमारे तो साधु लोग कहाँ रहते थे? ग्रामीण क्षेत्र में। आज तो जितने महाराज हैं वो कोठियों में आके रुकते हैं, क्योंकि महाराज जो है, महाराज किसे कहते हैं? महास्य असौ राजा, जो राजाओं का राजा है। राजा क्या चीज़ आपको पता ही है, कैसे लोग होते हैं, सब भोग सामग्रियाँ उनके पास होते हैं। जो राजाओं का राजा वो महाराज कहलाता था। अब जो अपने आप को साधु कहते हैं अपने साथ महाराज लगाते हैं। वो कहाँ रुकते हैं? महंगी कारों में चलते हैं, महंगे मठों में रहते हैं, वो मठाधीश हैं। खूब भोग सामग्रियाँ उनके पास, वो जब कहीं जाते हैं वहाँ सब भोग सामग्रियाँ उनके साथ होती हैं। लेकिन पहले जो लोग थे परिव्राजक, परित व्रजती, सब तरफ घूमते थे, उपदेश देते जाते थे, आगे बढ़ जाते थे। उस तीर्थ को जा रहे हैं, रास्ते में जहाँ रुके वहाँ उपदेश दिया, अच्छी बात बताई, चले गए। तो वो गांव के क्षेत्र में, शहर में आकर के कहाँ रुकते थे? बाहर नदी के किनारे, सरोवर पर, नहर पर, मंदिर में, जो आबादी से बाहर, जहाँ गृहस्थ नहीं जाता, जहाँ स्त्रियाँ नहीं जाती। ऐसे मैंने फक्कड़ देखे। तो वो क्या करते थे कि मक्खी मच्छर काटेंगे उनको, तो स्नान के बाद अपने जो धूना लगाते थे हैं, उसकी भस्मी सारे लपेट के रखते थे। बहुत साधुओं के संपर्क में रहना हुआ,
देखा हुआ है पौराणिक साधुओं को, है जी। तो वो हमेशा अपने शरीर के ऊपर जो भस्म है, राखी है, उसका लेप करके रखते थे ताकि वो न बैठे। अब ये क्रीम पाउडर वाले हैं, इनका क्या हाल है, कितना बुरा हाल है आप देखिए। वो देखने में बद्दी लग सकती है और लग सकती है, वो तो अपनी दृष्टि है। और ये जितनी क्रीम वगैरह हैं और हैं, इनमें कितने प्रकार का आप लगा लीजिए, जीव हत्या हो रही होगी या जीवों का कुछ अंश डला हुआ होगा, तो कोई आश्चर्य थोड़ी है कि क्या क्या हो सकता है। क्या कल्पना कर सकते हैं आप? उनके अंदर जाके देखिए, पता कीजिए, मैं अनुमान से बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा हमारे साधु करते थे, जो परिव्राजक थे, जो घूमते थे, जो घरों में तो मतलब ही नहीं था। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, अब देखते हैं ऐसे घूमते हैं, घरों में आते हैं, रुकते हैं। तो इससे अब जो स्नान है, स्नान के लिए जल, जल भी कौन सा मैंने बताया था, इंद्रजल। सबसे उत्तम इंद्रजल है, वर्षा का जल है। लेकिन वो कब होगा, 2-3 तगड़ी वर्षा हो लें, जिसमें कि सारे आसमान की धूल मिट्टी गर्दो गुबार। और इन दिनों का मतलब जब से औद्योगिकरण हुआ है, भौतिकता आई है, विज्ञान आया है, कितना ज़्यादा प्रदूषण है, कोयले का है, पेट्रोलियम का, तरह तरह गैसें हैं, वो सब आसमान में, तो वो जहरीला होता है। उसे तो ये कहते हैं ना, तेजाब बरसता है आसमान से पहली 1-2 बरसातों में, तो उसमें नहीं स्नान करना। लेकिन उसके बाद तो वर्षा ऋतु में वर्षा जल से अवश्य स्नान करें। जो वर्षा दिन में आई, आप कार्यालय में, आप और कुछ काम कर रहे हैं, स्नान नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते। मैं कब करता हूँ, जब मैं घर पे होता हूँ, प्रातःकाल आ रही हो तो मैं अवश्य स्नान करता हूँ वर्षा ऋतु में। सायंकाल आ गई, स्नान का समय, अवश्य स्नान करता हूँ। ये तो सौभाग्य है कि हमें इंद्रजल मिला। जो ऐसा नहीं कर सकते, समय नहीं मिलता, तो वो ऐसी व्यवस्था कर दें परिवारजनों को कि भाई जो चौड़े मुंह का टब वगैरह रख दीजिए और उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, जब आप आएंगे तब आपको मिल जाएगा। या छतें साफ़ हो चुकी होती हैं 2-4 के बाद, उसके बाद उसकी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि आपका पानी इकट्ठा हो जाए, घड़ों में, टबों में, या कोई भूमि में वो बना दीजिए, शुद्ध रहेगा। तो उस जल से स्नान करेंगे तो वो अधिक उत्तम होगा। लेकिन जो वायु के रोगी हैं, मैंने बताया था वो जल कैसे पिएं, उबाल करके पिएं, रात्रि को पिएं तो गुनगुना पिएं। तो ऐसे ही ये जो स्नान का जो जल है जी, ये कैसा होना चाहिए, इसके लिए आचार्य लिखते हैं, जो ईंट है, मिट्टी को दबा के बनाते हैं, या जो पत्थर हैं, इनको खूब गर्म कर दीजिए। शहर में तो गैस वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ बड़े बड़े चूल्हे जलते हैं, पशुओं का भी भोजन बन रहा है उसमें, मनुष्यों का अलग बन रहा है, खूब वो उनमें वो डाल दिया करते हैं। तो वहाँ वो ईंट तपा लें या पत्थर तपा लें, खूब वो गर्म हो जाए, फिर वो बाल्टी वगैरह में उस जल में डालें, तो वो जल शुद्ध हो जाएगा और वो जल लघु हो जाएगा और वो वायु का विकार नहीं करेगा। तो वायु के जो रोगी हैं वो ये कर सकते हैं। उस जल का पीने के लिए भी सेवन किया जा सकता है, बहुत उत्तम होता है। पिछले जो है व्याख्यान में मैंने किसी अन्य प्रसंग में ये बात बताई थी। अब एक बात कह के समाप्त करता हूँ कि स्नान कब करना चाहिए। शारीरिक श्रम करके आए हैं, बच्चे हैं, खेल के आए हैं, और तो उनको आम तौर पे बड़े क्या कहते हैं, भाई ठंडे हो लो, ठंडा होकर नहाना, गर्म नहीं नहाना, अरे खांसी जुकाम हो जाएगा, नहीं बीमार हो जाओगे। खांसी जुकाम बहुत छोटी चीज़ है। यदि इसको कहते हैं रक्त उलवण, जैसे उबल रहा है, बहुत खेल के आए, गर्मी बढ़ जाती, पित्त बढ़ जाता है, उबल जाता है, तो ऐसे में जो संयम नहीं रख पाते, जिनमें धैर्य नहीं है, आते ही पानी पी लेंगे, आहा बहुत ठंडा, एसी चला लिया, घूम करके आए, एसी में पड़ गए, कूलर में ऐसे हो गए, स्नान कर लिया। तो स्नान का प्रसंग इसलिए बता रहा हूँ, जो ऐसे शरीर के साथ एकदम करेंगे उनके शरीर कैसा हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा लोहार को, जो लोहे के काम करते हैं, वो जो कठोर चीज़ें, तलवार बना रहे हैं, कुल्हाड़े बना रहे हैं, जो काटने वाली चीज़ें, खूब उसको गर्म करेंगे, लाल खूब, और एकदम पानी में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं उनको पूछो, उसके पीछे मेटलर्जी, धातु विज्ञान है कि एकदम ये करोगे तो भाग इतना कठोर हो जाएगा, बहुत कठोर हो जाएगा,
फिर उसको उतना ही गर्म करेंगे, फिर उसको एकदम डालेंगे, ऐसे कर करके इसको वज्र जैसा बना देते हैं। हर चीज़ को जो काट देता है, तो काटना अलग चीज़ है, वो अलग प्रसंग है, वो गुण हो गया। लेकिन हमारा शरीर क्या होगा, ऐसा करने से हमारा शरीर, उसमें स्तंभता आ जाएगी, वो कठोर हो जाएगा, उसका लचीलापन कम हो जाएगा। तो बहुत जो गर्मी से आए हैं, शरीर सामान्य अवस्था में नहीं आया, और उसमें आप स्नान कर लेंगे तो निश्चय ही बुढ़ापे में समय से पहले आपके शरीर में स्तब्धता आ जाएगी, जड़ता आ जाएगी, लचीलापन समाप्त हो जाएगा, नहीं रहेगा। आप बिल्कुल लकड़ी जैसा व्यवहार करेंगे, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा शरीर कैसा होता है आपको पता ही है, आप देखते होंगे हैं, पैर भी मोड़ के नहीं चल पाते लोग, ऐसे चलते हैं लकड़ी के पैरों, सीधे ऐसे चलते हैं। चलते समय घुटना नहीं मुड़ता, खड़े ही रहते हैं। शौचालय में बैठ नहीं सकते सोच के लिए, खड़े खड़े होकर खड़े शौच करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें, कितनी बुरी स्थितियाँ होंगी, कितनी लज्जाजनक स्थिति होती है उनकी, बताओ। तो स्नान जब करेंगे तो शरीर सामान्य अवस्था में होना चाहिए। गर्म अवस्था में किसी भी रूप में आपने ये नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, जंघाओं में दर्द होने लग जाएगा, गर्दन मुड़ती ही नहीं है जी, बाजू कंधे हिलते ही नहीं हैं, ये सारे की सारी चीज़ें हो जाएंगी। और क्या होगा, एक और बहुत बड़ी चीज़ होगी जो इनसे भी बड़ी चीज़ है, रक्त विकार। खून में विकार आ जाएगा, रक्त दूषित हो जाएगा। फिर क्या कहेंगे, चींटियाँ सी चल रही हैं जी, यूँ यूँ हाथ मारेंगे, कीड़ी सी चल रही हैं जी, चींटी सी चल रही हैं जी, क्या, और रक्त विकार आ गया। और उसके बाद और रक्त में विकार आ जाते हैं। तो रक्त विकृति का दोष आ जाता है कब, जब आप सामान्य नहीं होते, रक्त उल्बण होता है, गर्म होता है, खेलने के कारण, शारीरिक श्रम के कारण, किसी तनाव के कारण, क्रोध के कारण, ऐसी कोई भी स्थिति है जिससे कि आपके शरीर में तापमान ज़्यादा है, रक्त जो है उल्बण हो रखा है, सामान्य नहीं है, उस अवस्था में आपने स्नान नहीं करना। तो मान्य सज्जनों, ये 5वां व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे की जो दिनचर्या है, स्नान के बाद प्रातःराश, भोजन आदि हैं जी, कैसा फल हो, कैसे अन्न हो, क्या सब्जियां हों, इन सब के ऊपर अगले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।